लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज है ABC है, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट क्या है, शीर्ष है इसका, यहाँ पे क्या होता है AB जो है लाइन सेगमेंट और AC जो है लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे से यहाँ पे जो मिल रही है आपका क्या है, शीर्ष है ट्रायंगल के, क्या वर्टेक्स है, ध्यान दीजिए। और एक क्या आपका क्या है, BC एक साइड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट ले लें, मतलब बीच वाला। टोटल जो लेंथ अगर कितना है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, तो ये बीच वाला पॉइंट हम लोग ले रही है 3 सेंटीमीटर इधर होगा और इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर इधर होगा। तो वैसा पॉइंट हम लोग ले लिए जो ये आपका टोटल साइड को क्या करता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। तो इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। इस पॉइंट को ए वर्टेक्स से क्या कर दिए, हम लोग मिला दिए। तो मिलाने से ये जो आपका लाइन सेगमेंट बना, रेखा खंड बना, ये आपका क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि क्या है, शीर्ष से क्या करेंगे, सामने वाला जो साइड होता है, भुजा है, उसके मिड पॉइंट में मध्य बिंदु पे क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड बनेगा वो आपका क्या है, माध्यिका है। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि बी पॉइंट से यहाँ पे लेंगे और ये जो आपका AC साइड है, और उधर क्या कर सकते हैं हम लोग, AC साइड के मिड पॉइंट में मिला दिए, तो एक सेकेंड माध्यिका बन गया, सेकेंड मीडियन बन गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ C पॉइंट से लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जो AB साइड है उसके मिड पॉइंट में हम लोग मिला दिए, तो ये आपका क्या है, थर्ड माध्यिका बन गया, तीसरा मीडियन बन गया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, तीनों मीडियन जो है जिस पॉइंट पे मिले, ध्यान दीजिए कि तीनों मीडियन क्या होगा, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और ये तीनों मीडियन जो है जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोला जाता है केंद्रक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका सेंट्रोइड है इसका नाम हम लोग लिख दिए, G पॉइंट दे दिए, ये आपका क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि केंद्रक क्या है, सेंट्रोइड क्या है। आप ध्यान दीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो ये आपका सेंट्रोइड है, केंद्रक है, वो हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के अंदर मिलेगा। कहीं भी क्या होगा, अगर सेंट्रोइड बनता है, किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड बनता है, तो हमेशा क्या होता है, वो ट्रायंगल के अंदर होता है। उसको हम लोग समझेंगे और हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे जो ट्रायंगल है उसको एंगल के बेसिस पे क्या होता है, बांटा गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहला लेते हैं क्या कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 0 से अधिक और 90 से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज जब हम लोग लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग माध्यिका बनाते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग लिया है, ये आपका माध्यिका हो गया, यहाँ से आगे बढ़ा दिए दूसरा माध्यिका हो गया, यहाँ से आगे बढ़ा दिए तीसरा माध्यिका हो गया। तीनों माध्यिका क्या है, एक पॉइंट पे मिल गया, ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रोइड हो गया। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, केंद्रक है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, कहाँ पे आपका केंद्रक बना, उसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर में बना। उसी तरीके से अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, समकोण त्रिभुज ले लें, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज ले ले, इस तरीके से अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, और हम लोग क्या करेंगे, मीडियन बनाएंगे, माध्यिका बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि ये आगे की ओर ऐसे गया, यहाँ से आकर के मिल गया। दूसरा अगर हम लोग माध्यिका खींचते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये आगे की ओर, ये बीच में आकर के मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, एक माध्यिका हम लोग खींचते हैं तो यहाँ से ऐसे होते हुए और ये आपका चला जाएगा। तो तीनों माध्यिका क्या है, वो बना और एक दूसरे से कटा, केंद्रक बना, वो आपका कहाँ है, त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं। तो याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको क्या रखना है कि केंद्रक जो है हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए, अगर हम लोग ध्यान दें, एक क्या है, हम लोग क्या अधिक कोण त्रिभुज अगर लेते हैं, इस तरीके से बनता है, जो 90 से अधिक बनेगा, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 से अधिक होता है, वो आपका क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आगे मिला देंगे, और यहाँ से फिर आगे क्या करेंगे, मिड पॉइंट में मिला देंगे, और यहाँ से फिर हम लोग आते हुए क्या करेंगे, मिड पॉइंट में मिला देंगे।
तो ऐसा कंडीशन में भी क्या होता है, केंद्रक जो है वो त्रिभुज के अंदर बनता है, सेंट्रोइड जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनता है। तो तीनों कंडीशन कहीं भी क्वेश्चन जो है छोटा छोटा दे सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्या है इस तरीके से दे सकता है, बना के देते हैं। ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड होगा, सेंट्रोइड से रिलेटेड होगा, और भी होगा। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आपका केंद्रक के बारे में बात करें, सेंट्रोइड के बारे में बात करें। तो सेंट्रोइड जो है वो हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर ही बनता है, चाहे वो त्रिभुज जो है किसी भी तरह का ट्रायंगल हो तो हमेशा क्या होगा, अंदर बनेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जिसमें AD क्या है, एक माध्यिका है, BF क्या है, एक माध्यिका है, और C से लेकर E तक भी क्या है, माध्यिका है। तीनों माध्यिका जो है एक पॉइंट पे कट रहे हैं, वो आपका क्या होगा, केंद्रक होगा। और हम लोग को याद क्या रखना है कि ये जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, उसका क्या काम है कि ये जो माध्यिका आता है ना, ये जो माध्यिका है उसको क्या करता है, 2:1 का रेशियो में बांट देता है। जैसे A से लेकर G तक, A से लेकर G तक अगर इसका वैल्यू 2 है तो G से लेकर D तक का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब टोटल इसका जो लेंथ होगा उस लेंथ को क्या करता है, वो काट देता है, और काट करके क्या करता है, 2:1 का रेशियो में बांट देता है। ये हम लोग को याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि A से लेकर D तक का टोटल जो लेंथ है वो आपका 15 मीटर है, तो हम लोग बोलेंगे कि A से लेकर G तक कितना है, तो हम लोग को याद रखना है कि उसका रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो में बढ़ता है। तो A से लेकर अगर G तक को हम लोग निकालना है तो ये आपका क्या है, इसको 2 लिख देंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, 2 और 1 3, मतलब रेशियो में बांट देता है। तो है कितना, लेंथ निकालने के लिए इसको काटेंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ क्या आपका 3 5 15, ये कट जाएगा, 5 दूना 10। तो टोटल जो लेंथ है A से लेकर G तक वो आपका कितना होगा, 10 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको पता करना है कि GD का लेंथ क्या है तो आपका क्या होगा, 1/3 कर देंगे और इसको काट देंगे तो यह 5 आ जाएगा। तो आपका क्या है, 5 है, मतलब 5 मीटर इसका है और 10 मीटर इसका है। तो जहां भी क्या होगा, सेंट्रोइड बनेगा, केंद्रक बनेगा, तो माध्यिका को क्या करता है, 2:1 का रेशियो में बांट देता है, रेशियो में बांटता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी लेंथ होगा, चाहे इसका 15 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर, 30 40, कितना भी लेंथ होगा, उसका रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा। जब भी बटेगा वो यहाँ पे आपका सेंट्रोइड से कटेगा और वो बढ़ जाएगा, तो 2:1 का रेशियो में बटेगा, ये याद रखना है। तो इधर भी क्या होगा, वही होगा। यहाँ पे क्या है, B से लेकर F तक चलता है, तो वहां भी क्या होगा, 2:1 का रेशियो में बटेगा। अगर C से लेकर E तक का अगर यहाँ पे कटता है, सेंट्रोइड बनता है, तो आपका क्या होगा, यहाँ भी 2:1 का रेशियो ही होगा। और याद क्या रखना है कि यहाँ पे देखिए शीर्ष है, शीर्ष से इधर तक आ रहा है, तो 2 किधर बनेगा, ऊपर वाले भाग में जिधर शीर्ष है, ठीक है, और एक नीचे वाले में। उसी तरीके से B से क्या है, F तक जा रहा है, तो 2 किधर बनेगा, इधर B से लेके G तक, ठीक है, और G से लेकर F तक वहां पे क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2:1 का रेशियो जब चलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे C से F तक मिल रहा है, तो C से यहाँ पे G तक जब आएगा तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा, तो अगर 2 होगा तो ये G से लेकर F तक का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये याद रखना है। और रेशियो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। वो आपका लेंथ बराबर होगा जरूरी नहीं, लेकिन सारा का रेशियो क्या होगा, 2:1 का ही रेशियो होगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि AG और GD का क्या रेशियो है, AG और GD का क्या रेशियो है, ये जिसको क्वेश्चन दे दिया कि AG और GD का क्या रेशियो है, बताइए। तो AG मतलब क्या, A से लेकर G तक, यहाँ तक का वैल्यू। तो यहाँ तक का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रेशियो जानना है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और G से लेकर D तक का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AG और GD का रेशियो कितना है, 2:1 है। इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको और भी अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि AD, A से लेकर D तक, AD और GD का क्या रेशियो है, ऐसे भी पूछ सकता है कि AD और GD का क्या रेशियो है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि A से लेकर D तक का लेंथ जो होगा वो अगर 3 होगा, अगर रेशियो देखिए तो आपका कितना दिखेगा, 3 दिखेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 है। और टोटल जब यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे, A से लेकर D तक, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3, और ये आपका GD तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ही है, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं।
तो 1 लिख दिया, मतलब 3:1 हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना होगा और ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी तरीका से ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए कि कभी कभी क्या करेगा कि पहले इसका नाम दे सकते हैं, जैसे जीडी पहले लिख दिया, जीडी और रेशियो एडी निकाल दिया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, पहले जिसका नाम है उसका वैल्यू पहले रहेगा। तो जीडी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 है और एडी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। ऐसे भी करके दे सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरीके से वो पलटेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि इधर भी अगर आपका बनता है तो सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा। अगर इधर से भी हम लोग रिलेट करते हैं, इधर के मीडियन को देखते हैं, तो वही कंडीशन अप्लाई होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग को कर लेते हैं, जिससे हम लोग को कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से हम लोग बना पाए। तो ये हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है कि AD is the median of triangle ABC and O is the centroid such that AO equal 10 cm and the length of OD, मतलब OD का लेंथ निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, फिगर बना हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, जिसमें क्या है आपका यहाँ AO का वैल्यू दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। O क्या है आपका सेंट्रॉइड है। ध्यान दीजिए, तो आपका क्या है, AO का वैल्यू दिया हुआ है, A से लेकर O का वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और निकालना क्या है, O से लेकर D तक का वैल्यू, O से लेकर D तक का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, केवल ट्रायंगल के बारे में दिया है, ABC ट्रायंगल दे दिया, और AD क्या है, एक मीडियन दे दिया और सेंट्रॉइड दे दिया। तो सेंट्रॉइड दे दिया, इतना ही जानकारी है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या कर दिए, यहाँ C से लेकर यहाँ तक मिला दिए और B से लेकर यहाँ तक मिला दिए, क्योंकि सेंट्रॉइड है तो तीनों जो है माध्यिका जो है मीडियन एक दूसरे से आकर कट रहा हो तो केंद्रक बन रहा है, इसलिए हम लोग तीनों को मिला दिए ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे A से लेकर O तक का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और हम लोग को पता है कि A से लेकर O तक का जो वैल्यू है अगर 2 होता है तो O से लेकर D तक का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 2:1 का रेशियो यहाँ पे होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो 2:1 का रेशियो होता है, अगर यहाँ पे 10 है, मतलब 2 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O से लेकर D तक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब A से लेकर O तक जितना है उसका क्या होगा, आधा होगा। तो A से लेकर O तक आपका 10 दिया हुआ है, तो O से लेकर D तक कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या है कि कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, अगर O से लेकर D तक जो भी नंबर देगा उसका क्या होगा, उधर डबल होगा। मतलब ऊपर वाला वैल्यू दिया हुआ है, AO का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको OD का वैल्यू जानना है, तो उसका क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। 2 का क्या है, ये आधा है, और 1 का क्या है, ये डबल है, ठीक है। तो नीचे वाला का वैल्यू अगर दिया हुआ है, आपका OD का वैल्यू दिया है और AO का निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और AO का वैल्यू दिया हुआ और OD का निकालना तो हम लोग आधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AO का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो OD का वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है, कुछ कुछ कंडीशन में आपको क्या है, और भी कंसेप्ट सीखने का जरूरत पड़ेगा और ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना का वैल्यू दिया है, OD का वैल्यू, तो ये 10 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग रेशियो में बात करें कि ये जो 10 सेंटीमीटर है किस रेशियो का है, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है। 2 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि A से लेकर O तक का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, हम लोग को पता है। तो उसको क्या कर दिए, उससे हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और जिसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब जिसको निकालना है उसका रेशियो वैल्यू क्या करेंगे, सेट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग को निकालना है OD, तो OD का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम लोग को पता है। तो 1 क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, और फिर हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, तो ये कट गया और निकल गया कितना, 5 निकल गया। तो 5 क्या हो गया आपका, O से लेकर D तक हो गया, यह आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि आगे जो है आपका कुछ ना कुछ क्या है, रूट वगैरह से रिलेटेड नंबर आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएशन होता है। तो उस चीज को समझना है और अच्छी तरीके से बनाना है, इसलिए ये कंसेप्ट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, OD यहाँ पे 5 आ गया। मान लीजिए कि जो आपका है टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया, मतलब सेम क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे जो OD दिया हुआ है उस OD के जगह पे क्या है, क्वेश्चन चेंज कर देता, बोलता आपको कि AO जो है 10 सेंटीमीटर है
और आप क्या कर दिए, ए से लेकर डी तक क्या कर दिए, निकालिए, मतलब एडी निकालिए। क्वेश्चन सेम रहता, यही चीज रहता, सारा चीज वही होता, और यहाँ पे निकालने क्या बोलते था, एडी। तो हम लोग क्या करते हैं वैसा कंडीशन में, हम लोग को पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 जो है किसका वैल्यू, रेशियो वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग, और मल्टीप्लाई उसी से करेंगे जिसका वैल्यू हमको निकालना है, तो उसी का रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका निकालना है। तो ए से लेकर डी तक का क्या करना है, हमको निकालना है। तो ए से लेकर डी तक का रेशियो वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। हम लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो वैल्यू इस हिसाब से एडी का कितना होगा, 3 होगा, और फिर इसको हम लोग काट देंगे, 5 दूना 10, ये 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एडी का टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट, इसको अगर माइंड में रखते हैं तो कहीं भी आपका कोई कंफ्यूजन क्रिएशन नहीं होगा, और इसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे देखा जाए नेक्स्ट सवाल में, इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जैसे एक ट्रायंगल है ABC है और D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। लेंथ AD इज 27 सेंटीमीटर। ए से लेकर D तक जो लेंथ है वो आपका कितना है, 27 सेंटीमीटर। AD 27 सेंटीमीटर। N is a point in AD such that the length of DN इक्वल आपका क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर। मतलब N क्या है, एक ऐसा पॉइंट है AD पे जिसमें क्या हो रहा है, D से लेकर N तक क्या है, 12 सेंटीमीटर। D से लेकर अगर N यहाँ है तो आपका कितना सेंटीमीटर बता रहा है, 12 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब क्या बोल रहा है कि सेंट्रोइड से आपका डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ABC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक सेंट्रोइड हम लोग बनेगा, क्योंकि तीनों क्या है एक दूसरे से कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कटा और ये कटा। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइड यहाँ पे O हो गया, और उसका डिस्टेंस बता रहा है, मतलब O से लेकर N तक का डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, वो हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ODN जो है आपका 12 सेंटीमीटर बोला था, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये आपका क्या है, कि ये जो O से ऊपर N बनेगा कि O से नीचे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आपका AD जो है टोटल जो लेंथ है कितना है, 27 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि O से लेकर D तक का कितना है, तो OD अगर हम लोग निकालते हैं तो 27 इंटू 1/3, क्योंकि टोटल लेंथ दिया हुआ है ना, तो 2:1 का रेशियो में डायरेक्ट बटेगा। तो 2:1 का रेशियो में अगर हम लोग बांटते हैं तो क्या होगा कि अगर OD निकालेंगे तो 1/3, मतलब O से लेकर D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ D से लेकर N तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है। जब भी बनेगा O से क्या होगा, ऊपर ही बनेगा। ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, O से लेकर N तक का, मतलब सेंट्रोइड से N का वैल्यू निकालना है, मतलब O से लेकर N तक का वैल्यू निकालना है। तो टोटल जो है 12 था, D से लेकर N तक 12 था, और O से लेकर D तक कितना है, 9 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बता रहा है, 9, और यहाँ से टोटल इतना कितना है, 12 है। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तब ना 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग घटा के निकाल सकते हैं, 12 माइनस 9 इक्वल क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब ON का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाइए, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, SSC का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देखें, G इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC if AB इक्वल 10 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ AG इज। यहाँ पे क्या आपका फिगर दिया हुआ है और बनाया हुआ है, इसमें क्या है, G जो है वो आपका क्या है, ABC ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रोइड है, और AB का वैल्यू क्या हुआ, दिया हुआ है। और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको जो वैल्यू निकालना है, वो जो वैल्यू है वो आपका AG का वैल्यू निकालना है, A से लेकर G तक का वैल्यू निकालना है। AG का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, और AB का वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या जो ट्रायंगल है वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तीनों भुजा क्या होगा, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। जब एक साइड का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इधर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तीनों साइड 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। और हम लोग को AG का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये क्या है, आपका माध्यिका है, मीडियन है। तो ये जो मीडियन है
वो आपका क्या करता है, समबाहु त्रिभुज में वो आपका लंब का भी काम करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है। जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तो मीडियन क्या है, वो 90 डिग्री बनाता है। ये आपको याद रखना है कि मीडियन 90 डिग्री भी बनाता है, वो लंब का भी काम करता है। तो जब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ध्यान दीजिए, तो 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग यहाँ से यहाँ मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ ये तीनों अगर देखे, यहाँ अगर कुछ नाम दे दे तो ए बी डी अगर दिखेगा आपको, ए बी डी है ना, तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि हम लोग को पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, है ना, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस है ना बी स्क्वायर। तो ये चीज पढ़े हैं और उसी से क्या करेंगे हम लोग, इस टोटल का क्या है लेंथ निकालेंगे, मतलब ए से लेकर डी तक का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग को निकालना होगा एडी का वैल्यू, अगर हम लोग को निकालना है कि एडी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका कर्ण बन रहा है, ये आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये मीडियन का भी काम करता है, मध्य का काम करता है, हम लोग पता है। तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मिड पॉइंट से 5 इधर है और मिड पॉइंट से क्या 5 उधर है, 5 पर 10 है, हम लोग को पता है। यहाँ पे सेंट्रोइड बना है तो आधा आधा बढ़ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये 5 5 दोनों बढ़ गया, तो यानी कि क्या है, आपका बेस भी यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे बी से लेकर डी तक का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अगर एडी आपको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर और ये रूट अंडर 10 का स्क्वायर करते हैं, आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और 5 का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, 100 में से 25 गया 75 बच गया। अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो तोड़ने से आपका क्या वैल्यू आएगा, 5 पचे 25 दिया 75। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकाल दें, 5 बाहर निकल जाएगा रूट से तो 5√3, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, एडी का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू आ गया। और आपको निकालना क्या है, एजी। तो हम लोग को पता है कि ए से लेकर डी तक का वैल्यू अगर रेशियो में बात करें तो आपका क्या होता है 3 होता है, क्योंकि 2:1 होता है, हम लोग को पता है। ये टोटल क्या है 2:1 के फॉर्म में, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया अगर रेशियो में बात करें तो 3 का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल जो है 5√3 जो है वो आपका कितना का वैल्यू दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं और जो आपको निकालना है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो निकालना क्या है, एजी, एजी का वैल्यू क्या है, ऐसे लेके जी तक का रेशियो में बात करें तो कितना दिखेगा आपका 2 है। तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 दूना 10 √3 बाई कितना लिख दिए 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन, ये जो आपको बताएगा फर्स्ट में उस चीज को आप ध्यान रखिए कि हाँ टोटल जो है वो 3 के वैल्यू के बराबर है, 3 से डिवाइड कर दिए, जितना दिया हुआ है उसी का रेशियो नीचे होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 5√3 जो है वो आपका टोटल का वैल्यू है ए से लेकर डी तक, तो उसका जो रेशियो वैल्यू हम लोग 3 समझते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिए और निकालना एजी है, मतलब रेशियो वैल्यू 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का क्या हो गया, एजी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकाल पाएंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन वो आपको दे दिया जा रहा है, कुछ समझा दिया जाएगा और आपका उसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है, लेट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एजी। यहाँ पे क्या है, फिगर दिया हुआ है, एक एबीसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सेंट्रोइड जो है जी है और आपको क्या है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, ए से लेकर बी तक का लेंथ, बी से लेकर सी तक का लेंथ और सी से लेकर ए तक का लेंथ, ये सारा साइड का जो लेंथ है वो जोड़कर आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, एजी निकालना है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिससे पहले वाला दिया गया था। यहाँ पे क्या है, केवल तीनों साइड का वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है बराबर है, तो एक साइड का वैल्यू कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर एक साइड का आ जाएगा, दूसरे साइड का भी 8 सेंटीमीटर होगा और तीसरे साइड का भी 8 सेंटीमीटर होगा। बाकी सारा कुछ जो है आपका सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।